सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। Come on friends. दोस्तों, ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं, यही वो प्लॉट है जो हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी की बिगड़ी हुई हालत को सुधार सकता है। कंस्ट्रक्शन का धंधा पूरे इंडिया में मंदा चल रहा है, खासकर मुंबई की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। जितना घाटा हमारी फर्म ने उठाया, उतना घाटा शायद ही किसी और फर्म ने झेला होगा। लेकिन तुम ये क्यों भूल रहे हो कि अपनी कंपनी को बचाने के लिए हमने भी तो अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया। दोस्तों मेरे ख्याल से हालात सुधर रहे, हमारा अच्छा वक्त फिर से आने वाला है। अब देखो ना, पवई प्रोजेक्ट के तकरीबन 95% फ्लैट्स जो हैं बिक चुके हैं, और अब जो इस प्लॉट का हमें ऑफर मिला है, अगर इसे हम खरीद लेते हैं तो एक बार फिर से हमारी कंपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ सकती है। मैं तुमसे सहमत हूं कमलकांत, लेकिन इस प्लॉट का मालिक इस प्लॉट की पूरी कीमत जो है कैश में चाहता है, वो भी कल रात तक, पूरे 3 करोड़ रुपए। और अगर हम इतनी बड़ी रकम कैश देकर ये प्लॉट खरीदते हैं तो देख लेना, इनकम टैक्स वाले हमारी खटिया खड़ी कर देंगे और जवाब देते नहीं बनेगा। चोपड़ा, तुम ये मत भूलो कि हम ये रकम उन्हें 1 नंबर में देंगे, सारा पैसा व्हाइट में होगा। और प्लॉट का मालिक मुंबई में नहीं रहता, प्लॉट का मालिक कलकत्ता में रहता है। प्लॉट का सौदा करने के बाद कल वो कलकत्ता रात को चला जाएगा और वो 3 करोड़ की रसीद देने के लिए तैयार है। फिर मैं नहीं समझता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई इतराज होगा। यह सौदा हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इससे ना सिर्फ हमारे नुकसान रिकवर होंगे, बल्कि हम प्रॉफिट कमाने की पोजीशन में आ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि यह सौदा हमारे हाथ से किसी भी हाल में नहीं निकलना चाहिए। भाई, मैं कमलकांत की बातों से सहमत हूं। सूरज, रंजीत, आप लोगों का क्या ख्याल है? हमें ये सौदा कर लेना चाहिए। Yes, I think we should go for it. वेरी गुड। ये तो इन चारों पार्टनर के लिए बड़ी अच्छी बात है। हमें एक मत है। लेकिन खान, एक प्रॉब्लम है। रकम हमको कल देनी है और कल है संडे। इसका मतलब है आज ही हमको ये कैश निकाल के रखना पड़ेगा। That's right. मैं चला जाता हूं और बैंक से निकलवा लाता हूं ये रकम। मैं चलूं तुम्हारे साथ बैंक? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं आई विल मैनेज इट। ओके, नो प्रॉब्लम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या मैं ले लो? नहीं, ठीक है। सूरज फोन क्यों नहीं उठा रहा? इसे उठाएगा, ऑफिस में तो कोई है ही नहीं।
ठीक है, मैं ही देखता हूं। हेलो, क्या मुसीबत है। ऐसे साबुन। यस सर। कल सुबह 7:30 बजे हमारी मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 बजे आके ऑफिस खोल दे, ठीक है? जी सर। क्या बात है रंजीत? कुछ परेशान नजर आ रहे हो? कुछ नहीं रीना, बस यूं ही थोड़ी बेचैनी हो रही है। क्यों? वो क्या है, आज ऑफिस के ड्रॉर में मैंने 3 करोड़ रुपए कैश रखे हैं। अब कल किसी को पेमेंट करनी है इस वजह से, लेकिन 3 करोड़ रुपए? हाँ, इतनी बड़ी रकम है तभी तो मुझे डर लग रहा है। जी, एवरेस्ट कंस्ट्रक्शन के तुम, मिस्टर चोपड़ा, मिस्टर खान और मिस्टर कमल कांत, तुम चारों बराबर के हिस्सेदार हो। यानी 3 करोड़ रुपए में सबका 75 लाख हो। रंजीत, तुम्हारी फर्म के तीनों पार्टनर अब भी अमीर हैं। कम से कम हमसे तो ज्यादा अच्छी हालत में हैं। जब से तुम्हें बिजनेस में लॉस हुआ है, सबसे ज्यादा फाइनेंशियली डाउन हम हुए हैं। That's right, लेकिन हम लोगों का घर तक गिरवी रखा हुआ है। रंजीत, अगर हम ये 3 करोड़ रुपए लेकर भाग जाए तो अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारा घर भी छूट जाएगा और तुम्हारा नया बिजनेस भी शुरू हो जाएगा। Shut up! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रंजीत, मैं तो मजाक कर रही थी। ये मजाक कर रही थी? मजाक कर रही थी? Not a bad idea.
ये लीजिए, आपके डॉक्यूमेंट्स मैंने साइन कर दिए, आप चेक कर लीजिए। आप लोग भी चेक कर सकते हैं। वेरी गुड। ठीक है नटवरलाल जी, तो वो अंधेरी वाला प्लॉट अब हमारा होगा। जी बिल्कुल, आपको और आपके फर्म को ये सौदा मुबारक हो। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपको भी। थैंक यू। और आपको भी। अगर डॉक्यूमेंट्स पढ़ना हो गया हो तो आप मेरी रकम मुझे दे दीजिए। अरे क्यों नहीं नटवरलाल जी, अजी साहब रकम आप ही की तो है। इसमें तो पैसे ही नहीं है। कहाँ गए पैसे? इसमें तो पैसे नहीं है। क्या होगा? शेखावत, कर्नल, मैं अपनी बीवी की कसम खा के कहता हूं ये चोरी मैंने नहीं की। मिस्टर रंजित शेखावत, रुपया आपके ड्रॉवर में था। ड्रॉवर की और ऑफिस कैबिन की चाबियां भी आप ही के पास थी, तो आपके अलावा ये रुपया और कौन चुरा सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि मेरे तीनों पार्टनर्स में से किसी ने ये चोरी की हो। तीनों पार्टनर में से कोई एक, आप क्यों नहीं? मैं जानता हूं कर्नल कि ये काम मैंने नहीं किया। प्लीज बिलीव मी। ये चोरी आपने की या आपके पार्टनर ने की, इसका पता लगाना अब मेरा काम है। आई एम रियली सरप्राइज्ड कर्नल। मुझे इस बात की बहुत हैरानी है कि मेरे तीनों पार्टनर्स, जो मेरे इतने अच्छे दोस्त भी हैं, वो भी ये समझते हैं कि ये चोरी मैंने की और मुझे यहां इस जगह पहुंचा दिया, इस गंदे हवालात में। आपको अपने तीनों पार्टनर में से किसी खास एक पर शक, और शक की वजह? नहीं कर्नल, मेरे लिए ये कह पाना बहुत मुश्किल। कुछ याद आ रहा है मिस्टर रंजीत? हाँ कर्नल, जब मैं बैग से रुपए निकालकर ड्रॉर में रख रहा था, मुझे याद है कि सूरज के कैबिन में फोन बजा था। क्योंकि ऑफिस में कोई नहीं था तो मैं फोन देखने गया, लेकिन 2 दफा फोन आने के बाद कट गया। मैं फिर भागा हुआ कैबिन में वापस आया और मैंने बैग में से सारे रुपए निकाल के ड्रॉर में रखे और ड्रॉर को लॉक कर दिया। उसके बाद मैं टॉयलेट गया, मैंने अपने हाथ साफ किए।
ऐसे लगा जैसे मेरे हाथों में साबुन है। जबकि आपने साबुन का इस्तेमाल नहीं किया था। नो कर्नल, मैंने साबुन का इस्तेमाल नहीं किया था। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जिस बीच आप सूरज चोपड़ा के रूम में फोन उठाने गए, उसी बीच किसी ने पुरानी ट्रिक इस्तेमाल करके साबुन पर चाबी का इंप्रेशन ले लिया और डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। हाँ कर्नल, ऐसे ही हुआ होगा। चाबी का साबुन मेरे हाथ में लग गया होगा, लेकिन ये काम सूरज कर सकता है। वो सूरज जिसे हमेशा मैंने अपना भाई समझा। हमारी कद काठी, शक्ल, दाढ़ी सब कुछ इतनी मिलती थी कि ज्यादातर लोग हमें एक दूसरे का सगा भाई समझते थे। वो सूरज ने ऐसा किया। वो इतनी नीच हरकत करेगा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप सूरज पर शक करें, लेकिन इस वक्त वो बगल वाले कमरे में बैठा आपका इंतजार कर रहा है। क्या वो यहां क्या कर रहा है कर्नल? वो आपकी जमानत देने आया है। जमानत? हाँ, अब आप आजाद है, लेकिन तब तक के लिए जब तक मैं सच्चाई को साबित नहीं कर देता।